बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 6 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मटेरियल टेस्टिंग में, जो है टेंसाइल टेस्ट का। हमने टेंसाइल टेस्टिंग मशीन को लास्ट टाइम जो है वो डिस्कस किया था। अब हम देखेंगे कि उसके ऊपर टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। तो टेंसाइल टेस्ट में हम देखेंगे कि स्पेसिमन की प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे जो है डिटरमिन करते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को हम कैसे बनाते हैं। तो ये हम स्टार्ट करते हैं टेंसाइल टेस्ट। इसका इंट्रोडक्शन है, मोस्ट वाइडली यूज्ड मैकेनिकल टेस्ट। सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाने वाला मैकेनिकल टेस्ट है वो है टेंसाइल टेस्ट टू डिटरमिन सर्टन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें हम डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिटरमिन करते हैं किसी मटेरियल की। फॉर एग्जांपल प्रोपोर्शनल लिमिट, हम इसमें प्रोपोर्शनल लिमिट जो है वो फाइंड करते हैं, यील्ड पॉइंट फाइंड करते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस फाइंड करते हैं, नेकिंग क्या होती है इसमें हम ये चेक करते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या है, किस स्ट्रेस के ऊपर जाके स्पेसिफिक ब्रेक हुआ है, इलास्टिक रेंज क्या है, प्लास्टिक रेंज क्या है। इसके अलावा भी बहुत सी प्रॉपर्टीज जो है वो डिटरमिन करते हैं इस टेस्ट में से। तो देखें स्टूडेंट्स, एक टेस्ट परफॉर्म करके हम बहुत सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। इसलिए ये मोस्ट वाइडली यूज टेस्ट है जो कि इंडस्ट्री के अंदर मेटल्स के लिए यूज़ किया जाता है, अलॉयज़ के लिए यूज़ किया जाता है। स्पेसिमन, इसमें हम इसके इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि किस तरह हम ये परफॉर्म करते हैं। एक जर्नल जो है वो ओवरव्यू देखेंगे इसका। The specially prepared sample is placed in the heads of the tensile machine। हमने टेंसाइल मशीन पढ़ी है जिसमें हम अपर एंड लोअर जो है उसके हेड्स पढ़े थे, मूवेबल हेड्स जो हैं उनके दरमियान स्पेसिमन को होल्ड किया जाता है। स्पेशली डिज़ाइन स्पेसिमन होता है, कोई नॉर्मल स्पेसिमन नहीं होता। हम एक स्पेशल स्पेसिमन जो डिज़ाइन करते हैं उसको हम होल्ड करते हैं उन दो हेड्स के दरमियान। एंड एक्सियल लोड इज़ अप्लाइड, और उसके एक्सिस के ऊपर, अलॉन्ग एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, इसको लोड अप्लाई किया जाता है। एक्सिस के ऊपर किस तरह कि इसको हम बियॉन्ड द एक्सिस नहीं जाएंगे। इस तरह जब हम लोड अप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर जो टेस्ट होगा वो परफॉर्म करेंगे, वो उसकी सही प्रॉपर्टीज़ नहीं आएगी। इसको बिल्कुल वर्टिकल कंडीशन में स्पेसिमन को होना चाहिए 90 डिग्री के ऊपर। तो उसके ऊपर एक्सियल लोड हम जब अप्लाई करते हैं तो ये टेस्ट जो है वो परफॉर्म होता है। द डिफॉर्मेशन इज मेजर्ड बाय एन एक्सटेंसोमीटर। ये स्पेशल डिवाइस है, लास्ट चैप्टर में हमने जो है इसको डिस्कस नहीं कर सके क्योंकि शॉर्ट सिलेबस की वजह से इसको एलिमिनेट कर दिया गया है। मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज़ एक्सटेंसोमीटर। एक्सटेंसोमीटर इज़ जो है ये बड़ी स्पेशल डिवाइस है कि जो टेंसाइल मशीन के ऊपर ये एक्सटेंसोमीटर्स लगे होते हैं। एक्सटेंसोमीटर्स जो होती हैं उसकी दो नीडल्स होती हैं, दो नीडल्स जो स्पेसिमन होता है उसके ऊपर, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, ये दो पॉइंट्स होते हैं गेज लेंथ के, इसके ऊपर उस एक्सटेंसोमीटर के पॉइंट्स को लगा दिया जाता है, उसको होल्ड कर दिया जाता है। तो जब इसके ऊपर लोड अप्लाई किया जाता है तो जितना स्पेसिमन जो है इलोंगेट होता है, तो एक्सटेंसोमीटर जो है वो डिजिटल भी होते हैं, एनालॉग भी होते हैं। वो हमें बताते हैं कि उसके अंदर कितनी डिफॉर्मेशन हुई है, कितनी उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो दीज आर कॉल्ड एक्सटेंसोमीटर, जो एक्सटेंशन हमें बताते हैं। तो एक्सटेंसोमीटर जो है इसके अंदर जो डिफॉर्मेशन है वो हमें बताते हैं। इफ़ द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्पेसिमन इज़ नोन, अगर हमें पता है कि जो हमने स्पेसिमन लगाया है इसकी लेंथ कितनी है, इसका डायमीटर कितना है। टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, परसेंटेज एलोगेशन एंड परसेंटेज एरिया रिडक्शन कैन बी कैलकुलेटेड। दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, परसेंटेज एरिया रिडक्शन एंड परसेंटेज एलोगेशन, वो हम मेजर कर सकते हैं अगर हमें ओरिजिनल और फाइनल इसकी जो है डायमेंशंस का पता हो। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि स्पेसिमन की प्रिपरेशन हमने कैसे करनी है। स्पेशल टाइप ऑफ स्पेसिमन हम इसके लिए यूज़ करते हैं। तो स्पेसिमन्स आर मेड इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स। टेंसाइल टेस्ट के लिए जो स्पेसिमन्स हैं वो उसकी बहुत सी वैरायटीज़ हैं डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबल मटेरियल। अगर हमारे पास मटेरियल जो है वो एक्सेस है, तो ज़्यादा है, तो हमारी मर्ज़ी है कि कैसा हम स्पेसिमन बनाएं। तो सबसे जो प्रेफर्ड स्पेसिमन है वो राउंड स्पेसिमन है, ठीक है। और अगर हमारे पास शीट की फॉर्म में है मटेरियल, उसकी थिकनेस कम है, तो हम उसके लिए रेक्टेंगुलर स्पेसिमन भी बना सकते हैं, स्क्वायर स्पेसिमन भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे जो प्रेफर्ड स्पेसिमन है, जो यूजुअली यूज़ होता है, कॉमनली यूज़ होता है, वो है राउंड स्पेसिमन।
द क्रॉस सेक्शन इज़ यूजुअली राउंड, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर, तीनों क्रॉस सेक्शन जो है वो हो सकते हैं। फॉर मेटल्स एंड अलॉयज इफ़ पॉसिबल अ राउंड स्पेसिमेन इज़ कॉमनली यूज्ड। मेटल अलॉयज के लिए की हम बात कर रहे हैं, उन्हीं को हम चेक करने जा रहे हैं। वुड और प्लास्टिक की बात नहीं हो रही, दूसरे मटेरियल्स की बात नहीं हो रही, मेटल और अलॉयज की बात हो रही है। तो उसके लिए प्रेफर्ड क्या है कि राउंड स्पेसिमेन हम बनाएं। The central portion of the specimen usually small cross section then ends। जो स्पेसिमन है, अगर आप इस इधर देखें, दो स्पेसिमन ड्रॉ हुए हैं, तो जो सेंट्रल पोर्शन है वो रिड्यूस्ड होता है, ठीक है। उसके एंड जो है उनका थिकनेस ज़्यादा होती है और सेंटर से थिकनेस जो है वो स्पेसिमन की कम होती है। ये स्पेशली डिज़ाइंड स्पेसिमन है, ताकि क्यों होती है ये, ताकि जब हम इसके ऊपर हम इसको नहीं करेंगे तो एक रॉड जो है वो सेम क्रॉस सेक्शन का हम मशीन के अंदर होल्ड कर देंगे। इसको जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमें नहीं पता कि ये रॉड यहाँ से टूट जाए, यहाँ से टूट जाए, यहाँ से टूट जाए, या जहाँ से ग्रिप किया हुआ वहाँ से टूट जाए। हम इसको वीक पोर्शन खुद देते हैं। वीक पोर्शन कैसे देते हैं, दरमियान से इसको रिड्यूस कर देते हैं। तो जब यहाँ से तो डेफिनेटली अब ये नहीं टूटेगा, यहाँ से इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, अब यहाँ से इसकी स्ट्रेंथ हमने खुद थोड़ी सी रिड्यूस कर दी है, कम कर दी है। अब अगर स्पेसिमेन टूटेगा तो इस रिड्यूस सेक्शन से टूटेगा, जो कि विजिबल है, जिसको हम देख सकते हैं। अंडरस्टैंड? The reduced section should be free of notches, grooves, rough surfaces, etc. अब ये जब हम स्पेसिमेन प्रिपेयर करते हैं, इसको हम कहाँ से प्रिपेयर करते हैं, इसको CNC मशीन के ऊपर प्रिपेयर किया जाता है, ताकि जब इसको प्रिपेयर किया जाए तो उसके ऊपर किसी किस्म के मशीन मार्क्स ना आए। बिल्कुल फिनिश स्पेसिमेन होता है, पॉलिश स्पेसिमेन की तरह। इसके ऊपर अगर ग्रूव्स होंगी, नेक्स होंगी, या इसके ऊपर कोई मार्क्स होंगे, तो वो उसका वीक पोर्शन होगा। जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वहाँ से उसकी ब्रेकिंग हो जाएगी। इसलिए इसको फ्री ऑफ ग्रूव्स, नेक्स और बर्स वगैरह इसके ऊपर रिमूव की जाती हैं, विच कैन अफेक्ट द प्रॉपर्टीज़। अगर इसके ऊपर ये ग्रूव्स वगैरह होंगे तो प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करेंगी। तो आगे टाइप्स ऑफ स्पेसिमन, यानी स्पेसिमन आप कैसे बना सकते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा कि उसका क्रॉस सेक्शन जो है वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, राउंड भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल अवेलेबल। लेकिन अगर हमारे पास अवेलेबल मटेरियल ज़्यादा है, तो एक्सेस है, तो हमें इस राउंड की तरफ जाना पड़ेगा जहाँ हमें बेस्ट प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। प्लेट टाइप स्पेसिमन्स होते हैं, रेक्टेंगल इनको बोला जाता है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। यूज्ड फॉर टेस्टिंग metallic materials in the form of sheet plate having thickness 5 मिलीमीटर और मोर। ऐसी जो है प्लेट्स या शीट्स जिनकी थिकनेस जो है वो 5 मिलीमीटर है, ये इससे ज़्यादा होती है, तो उनके लिए हम ये रेक्टेंगुलर स्पेसिमन बना सकते हैं। तो ये आपके सामने जो है एक स्पेसिमन है, इसकी जो है कोई विड्थ है, ठीक है, इसकी ये विड्थ है, और ये इसका ये जो है ये फ्लैट पोर्शन है, यानी दरमियान में इसका रिड्यूस पोर्शन है, जिसको W से डेनोट किया गया है, डोनेट किया गया है। और ये L है जो इसकी टोटल ओवरऑल लेंथ है। ये G जो है इसको हम गेज लेंथ बोलते हैं। यहाँ मैंने डिटेल्स नहीं लिखी, यही चीज़ें आप यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। ये वही स्पेसिमन है जो कि नीचे आपको नज़र आ रहा है, ये रेक्टेंगुलर है और ये जो है ये राउंड है, और ये इसकी T जो है वो थिकनेस है उस प्लेट की जिससे हमने स्पेसिमन की कटिंग की है। तो राउंड स्पेसिमन, स्टैंडर्ड राउंड स्पेसिमन इज़ यूज्ड फॉर मेटालिक मटेरियल्स। तो स्टूडेंट्स जब आप नोट्स देखेंगे वहाँ ये स्पेसिमन आपको बने हुए मिलेंगे, लेकिन उसके नीचे एक टेबल होगा, इसके नीचे भी, रेक्टेंगुलर के नीचे भी, राउंड के नीचे भी, वो इस ASTM स्टैंडर्ड्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग वो टेबल्स हैं, ठीक है। उन टेबल्स में 2-3 किस्म की डायमेंशंस होंगी, किसी एक डायमेंशन को फॉलो कर लेना है, ठीक है। उसके लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है ये एब्रीविएशन लिखे होंगे RGALT, और उसके जो है आगे टेबल के अंदर डिटेल्स होंगी कि T कितना होना चाहिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए, गेज लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो वो मटेरियल की अवेलेबिलिटी के ऊपर है। अगर आपके पास ज़्यादा मटेरियल है तो हैवी डायमेंशंस यूज़ कर लें, अगर कम मटेरियल है तो लो डायमेंशंस यूज़ की जा सकती हैं। उनमें से कोई एक डायमेंशन को फॉलो, पेपर में भी आप उनमें से कोई एक डायमेंशन लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने राउंड के लिए जो डायमेंशन है कुछ लिख दी हैं, अगर आप ये भी बना देंगे तो ये भी ठीक होगा। तो इसी तरह राउंड के लिए भी है कि 2-3 डायमेंशंस दी हुई हैं, तो जो डायमेंशन कोई एक डायमेंशन को आपने फॉलो कर लेना है, ठीक है जी।
तो मैंने एक डिमेंशन को फॉलो किया जिसके ऊपर आपको 50 मिलीमीटर गेज लेंथ मिलेगी, ठीक है, तो उसको मैंने फॉलो कर लिया है और उसका ये रिड्यूस सेक्शन है 12.5 मिलीमीटर है, तो उसको मैंने फॉलो किया और ये डिमेंशंस लिखी हैं। तो ये आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये एक राउंड बार थी जिसको लेथ सीएनसी लेथ के ऊपर दरमियान से रिड्यूस कर दिया गया। रिड्यूस करने के बाद हमने क्या किया कि उसके ऊपर ये दो मार्क जो है बिल्कुल सेंटर से हाफ इधर और हाफ इधर दो मार्क हमने पंच कर लिए, नहीं कर लिए, इंक के साथ इसके ऊपर हमने उसके ऊपर मार्क लगा लिए। अब ये क्या है, ओवरऑल जो लेंथ है इसकी 200 मिलीमीटर है, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं कि ये लेथ के ऊपर जब ये हमने ये किया है इसको, इस एंड से इस एंड तक का डिस्टेंस भी है, ठीक है। ये उसके बाद इसके अंदर ये जो है ये रेडियस आपको नज़र आ रहा है, ये है रेडियस 10 मिलीमीटर का, ठीक है, कि 10 मिलीमीटर का रेडियस है, ठीक है। और 10 मिलीमीटर की रेडियस के बाद पैरेलल सेक्शन है, ये 56 मिलीमीटर पैरेलल सेक्शन है जिसको हम रिड्यूस्ड पोर्शन बोलते हैं, ठीक है। अब 56 मिलीमीटर के दरमियान 3 मिलीमीटर यहाँ से छोड़ेंगे, 3 मिलीमीटर यहाँ से छोड़ेंगे, दो मार्क लगाएंगे और ये जो होगी 50 मिली बिल्कुल सेंटर में ये 50 मिलीमीटर, इसको हम गेज लेंथ का नाम देंगे, ठीक है जी। तो ये जो दरमियान में रिड्यूस किया, ये कितना रिड्यूस किया है, अगर ये टोटल 19 मिलीमीटर इसका जो है वो डाया था और दरमियान से इसका 12.5 हाफ इंच डाया रह गया है, ठीक है। ये 3 और 4 इंच है और ये हाफ इंच है। तो ये अगर साइड से आपको देखेंगे तो आपको ये राउंड नज़र आएगा, लेकिन दरमियान में क्योंकि रिड्यूस्ड है और ये डॉटेड हमने शो किया है क्योंकि अंदर से ये रिड्यूस्ड सेक्शन है। तो स्टूडेंट्स, ये स्टैंडर्ड स्पेसिमन है जो हम यूज़ करते हैं टेंसाइल टेस्ट मशीन के ऊपर फॉर मेटेलिक मटेरियल्स। इसका साइज़ जो है वो कम भी हो सकता है, मैंने पहले बताया है। अगर मटेरियल कम है तो इसका जो है डायमीटर वो कम हो सकता है, ठीक है। और अगर मटेरियल प्रॉपर है तो ये प्रॉपर स्पेसिमन हम प्रिपेयर करेंगे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या है, कि किस तरह हम मशीन के ऊपर ये टेस्ट जो है परफॉर्म करते हैं। अभी हमने स्पेसिमन की प्रिपरेशन कर ली। थैंक यू सो